इस बीच हमारे दरमियान हमारे मेहमान खुसूसी हमारे प्रेसिडेंट रफीक भाई के वालिद साहब शरीफ चाचा का आमद हुआ है। साथ ही साथ उनके छोटे बेटे छोटे सा पुत्र मिस्टर सद्दाम का भी हमारे बीच आना हुआ है। हम पूरी कमेटी, पूरी सीसी कमेटी और टूर्नामेंट कमेटी सभी के तरफ से उनका स्वागत करते हैं और दिलों की गहराइयों से हम उनका शुक्रिया करते हैं कि इतने बिजी शेड्यूल में भी वो हम बच्चे लोगों के लिए शरीफ चाचा इतना वक्त निकालते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया चाचा आपके आने के लिए, हमारी हौसला अफजाई करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। देख सकते हैं हमारे बीच एक और मेहमान खुसूसी, एक घातक बल्लेबाज सीसी वॉरियर के हमारे बीच जुबैर भाई पहली पाड़ा सीसी वॉरियर के, उनका भी आगमन हुआ है। हम दिलों की गहराइयों से जुबैर भाई का भी शुक्रिया करते हैं कि वक्त निकाल के हमारे बीच आया। थैंक यू सर जुबैर भाई। अगली गेंद बेहतरीन शॉट, थोड़ा वहां से ना सर अभी तो प्लीज हटना ही पड़ेगा। तमाम खिलाड़ियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी ऐसी घटना हो जाए जिसकी वजह से मैच को रोकना पड़े, तो अगर आप लोग वहां खड़े हो तो आप लोग उसके जिम्मेदार हो। प्लीज आपको वहां से हटना होगा। पूरी टीम को, एस फाइटर को आप सेलिब्रेट करें, आप चिल्लाए, मस्ती करें मत, जो है बाउंड्री के बाहर आपको रहना है। अगली गेंद लेके तैयार रफीक मल्लो, तेज तर्रार, अच्छी फील्डिंग वहां पर ताजू की, अच्छा स्टॉप किया ताजू ने, जोरदार तरीके से, जोरदार ढंग से ताजू ने पूरा सपोर्ट किया टीम को। हाँ जुबैर भाई हमारे दरमियान आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। वहां से स्वागत करिए, वहां किया, क्या बात। चलिए फिर से एक बार तैयार रफीक मल्लो, अच्छी गेंद, बेहतरीन शॉट, बेहतरीन अंदाज से खेला। देखना है गेंद किन से मौजूद है, अब फील्ड करेंगे जब तक 2 रन पूरा किया। इस 2 रन के साथ निजी स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन बिना किसके विकेट के नुकसान पे। अब मैं आगे की कमेंट्री का भार मेरे सहयोगी कमेंटेटर चीता कैम, वॉइस ऑफ चीता कैम मिस्टर रहमत को दूंगा कि आगे का मैच का हाल वो अपनी जबान से सुना है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई, अब तक बहुत अच्छी कमेंट्री सुन रहे थे आप। और अब हमारे मंच पर मौजूद हमारे इस टूर्नामेंट के रूह रवा के अब्बू जान, डैडी, एक शरीफ चाचा तो दूसरे सरफुद्दीन चाचा, दोनों का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि आप यहाँ पर आए और हौसला अफजाई की और मंच की शोभा को आपने बढ़ाया। शरीफ चाचा और शरफुद्दीन चाचा का जितना हम शुक्रिया अदा करें उतना कम। आप दोनों ने यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकाल कर आए और यही खासियत होती है। देखिए जब भी कोई टूर्नामेंट होता है तो आप का साथ होना, डैडी का साथ होना बहुत जरूरी होता है और वो होता हुआ नजर आ रहा है। और जब भी किसी भी बेटे के लिए बाप का सर पे हाथ होता है तो वो हर काम के लिए लाजवाब होता है। तो यहाँ पर ये टूर्नामेंट भी लाजवाब चलता हुआ, चैंपियन लीग ट्रॉफी सीजन 1 जबरदस्त टूर्नामेंट चलता हुआ, बेहतरीन टूर्नामेंट चलता हुआ। 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 6 रन। दूसरे ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए हैं सुहेल। तो बबलू भाई भी हमारे दरमियान आते हुए हम उनका भी दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करेंगे। उन्होंने भी काफी साथ सपोर्ट किया है, जब जब जरूरत पड़ी है तो उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और सपोर्ट किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इस बार उठाकर खेल दिया, गेंद हवा में, गेंद गिरी थी सुहेल, और सुहेल है तो पॉसिबल है और एक विकेट यहाँ पर लेते हुए सुहेल। जब जब सुहेल गेंदबाजी पर आए हैं पहली ही गेंद पर उन्होंने विकेट चटकाया है और प्रेशर में लाया है सामने वाली टीमों पर। और ये सुहेल शाह एक जबरदस्त बल्लेबाज था जो आउट होकर जाता हुआ फाइनल मुकाबला है। और आप देख रहे हैं दोनों ही जबरदस्त टीमें हैं, दोनों ही लाजवाब टीमें हैं, दोनों में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मौजूद है और दोनों ही दमखम रखती है इस फाइनल मैच को जीतने का।
और यहाँ पर अगर बात की जाए तो सुहेल शाह पे अब सुहेल भारी पड़े हैं और विकेट लेकर दिया है। तो अब आने वाला बल्लेबाज आमीन, आमीन जो कि इस टूर्नामेंट में इनका बल्ला अब तक उतना गरजा नहीं है, उतना चला नहीं है। धड़कते दिलों की धड़कन भला कब तक दबाओगे, धड़कते दिलों की धड़कन भला भड़ा कैसे दबाओगे, ये शोला है और भड़कते भड़कते जाएगा तो भड़कते ही जाएगा, उस तरह का ये गेंदबाज। बहुत अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर, लेकिन तो देख सकते हैं हमारे बीच मेहमानों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। करीम पटनी हमारे बीच आ रहे हैं, मिस्टर शरीफ भाई एफ सेक्टर के हमारे बीच आ रहे हैं, फारूक भाई आ रहे हैं, साजिद भाई भी हमारे बीच आ रहे हैं, और साथ ही साथ उनके पीछे देखिए मोहसिन भाई भी, फैसल, तमाम ही लोग हमारे बीच आ रहे हैं। हम सबका स्वागत करते हैं। सर आइए, मेहमान खुसूसी है हमारे। तो ये इरफान सर की का बड़ापन है सभी के लिए मिलजुल कर। और यहाँ पे अपील हो रही है, तो ऐसे लगा कि दबाव बनाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन दोनों ही अंपायर क्वालिटी अंपायर, दोनों ने जबरदस्त अंपायरिंग का मुजाहरा किया है। और हमारे दरमियान आप देख सकते हैं हैंडसम बॉय जो कि हमारे सद्दाम भाई, वो भी यहाँ पर मौजूद है। और आदिल भाई भी, तो आदिल भाई भी खास करके इस टूर्नामेंट को सपोर्ट करने के लिए, इस टूर्नामेंट को देखने के लिए खास करके छुट्टी लेकर आए हैं। चैंपियन लीग ट्रॉफी और उसके इस टूर्नामेंट के कहीं ना कहीं ऑनर भी है। एनएल अमान के ऑनर हमारे दरमियान आते हुए हम उनका दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करेंगे, खैर मकदम करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आदिल भाई, आप यहाँ पर आए और मंच की शोभा को आपने बढ़ाया। आप मंच पर आ जाए। एनएल अमाना के ऑनर आदिल भाई जो कि हमारे मंच पर, हमारे नजदीक, हमारे सभी साथीदार नुरासिक स्पोर्ट को काफी सपोर्ट, काफी साथ देते हैं और अपना कीमती वक्त निकालकर अब मेहमानों की हौसला अफजाई, मेहमान का आना जाना लगा रहेगा। लेकिन चलते हैं मैच की ओर और स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन, कितनी 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद आना बाकी, स्कोर जा पहुंचा है 11। एक गेंद अभी भी आना बाकी, अभी भी बल्लेबाज आसिफ जैसा धाकड़ बल्लेबाज, आमीन जैसा बल्लेबाज पिच पर मौजूद, लेकिन सुहेल एक ऐसा गेंदबाज जो विकेट लेना जानता है, जो प्रेशर बनाना जानता है। आखिरी गेंद पर गुड नाटे सिक्सर, देख उस तरह का शॉट, यहां पर आमीन का बल्ला गरजा है, बरसा है पूरा रन 6 और इस 6 के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन, 17 का खतरा। 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 17 रन। बहुत ही अच्छी शुरुआत यहां पर बल्लेबाजों टीम की बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन शुरुआत, बहुत ही जबरदस्त तरीके से खेलते हुए ये दोनों बल्लेबाज। 2 ओवर हो चुके हैं, 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 17। अब देखना होगा ये 17 का खतरा किस टीम को होगा, लेकिन बहुत ही उम्दा, बहुत ही जबरदस्त टूर्नामेंट, चैंपियन लीग ट्रॉफी सीजन 1 फाइनल मुकाबला नुरासिक और एएस केजीएन फाइटर के दरमियान। बॉल दीजिए सर। जूना बॉल नहीं है, जूना बॉल जितने थे सब दे दिए।
तो आप देख सकते हैं 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 17 रन। और हमारे मंच पर विराजमान, हमारे मंच पर मौजूद, इस टूर्नामेंट के रोहे रोआ, इस टूर्नामेंट के करता धरता के डैडी शरीफ चाचा और शरफुद्दीन चाचा, और साथ ही साथ जमील भाई, हुसैन भाई, और एक धाकड़ बल्लेबाज जुबेर, सब मौजूद हैं मंच पर। आप देख सकते हैं बहुत ही उम्दा, बहुत ही जबरदस्त टूर्नामेंट चलता हुआ। फाइनल का खिताब देखना होगा किसके नाम जाएगा। रफीक मल्लो आए हैं गेंदबाजी के लिए, सामना करेंगे आसिफ। पहली ही गेंद बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेला है, सिंगल मिल जाएगा आसानी से। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 18। देखिए ये फाइनल मुकाबला है, फाइनल मुकाबले में जितना ज्यादा रन बनाओगे उतना फायदा होगा। 18 रन हो चुके हैं। अब अपने ओवर की दूसरी गेंद, और हेलीकॉप्टर घुमा है, देखना होगा क्या इनका खेमा झूमेगा। जी हाँ, इनका खेमा झूमा है और गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर। 6 रन, बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला था, बहुत ही उम्दा तरीके से, पूरी तरह से लय में, पूरी तरह से फॉर्म में। और बड़ा खिलाड़ी तभी नजर आता है जो बड़े मंच पर, बड़े मैच में जबरदस्त परफॉर्मेंस करता है। और आमीन, अब तक इनका बल्ला खामोश था, लेकिन फाइनल में इनका बल्ला गरज रहा है, बरस रहा है, और कहीं ना कहीं नुरासिक के गेंदबाजों पर हावी पड़ता हुआ ये बल्लेबाज आमीन जबरदस्त बल्लेबाजी करता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया है। 24 रन 24, 2 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी। आने वाली 4 गेंदें देखना होगा रफीक मल्लो किस तरह से करते हुए नजर आएंगे। और एक ऊंचा शॉट खेलने का प्रयास, रफीक खुद कप्तान, गेंद के नीचे, बेहतरीन कैच, विकेट कीपर, जबरदस्त विकेट कीपर। और यहां पर एक अच्छा विकेट, एक बड़ा विकेट जो कि बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा था आमीन, उनका विकेट लेकर दिया है यहां रफीक मल्लो ने। और यही होता है, देखिए ये क्रिकेट है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। कभी पलड़ा भारी नजर आता है बैटिंग टीम का, यानी कि एस फाइटर, एस केजीएन फाइटर का, तो कभी पलड़ा भारी नजर आता है नुरासिक का, कभी छक्के चौके लगते हैं तो कभी विकेट मिल जाता है। तो यही क्रिकेट की परिभाषा है, और कब क्या हो जाए पता नहीं चलता, अनिश्चितताओं का गेम कहा जाता है। तो क्रिकेट इसीलिए लोगों को भाता है। और एक अच्छी गेंद यहां पर, बहुत ही बढ़िया गेंद, पहले ही बल्ला घूम चुका था, बाकी का काम विकेट कीपर रफीक ने किया। जबरदस्त विकेट कीपर है, बेहतरीन विकेट कीपिंग करते हैं, ज्यादातर ट्रॉफी जो है उनके घर बेस्ट विकेट कीपर के नाम रफीक सर, एक जबरदस्त विकेट कीपर। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें बाकी, और इस बार पूरी तरह से पड़ा है और एक बड़ा ही चढ़ा है, गेंद को पहुंचा है सीमा रेखा के बाहर। 6 रन, जबरदस्त पारी खेलते हुए, बेहतरीन पारी खेलते हुए समीर। देखिए यही स्लो वन करने की कोशिश की थी, इससे पहले भी स्लो वन किया था, चकमा दिया था, लेकिन बार बार अगर आप स्लो वन गेंद करोगे तो बल्लेबाज तैयार होता है कि आप स्लो वन गेंद करोगे तो उसके लिए बल्लेबाज पूरी तरह से सक्षम होता है बड़ा हिट खेलने का, और वही कर बैठे, गलती कर बैठे रफीक यहां पर। और इस 6 के साथ स्कोर को पहुंचा दिया है 30 रन। 3 ओवर के खात्मे के बाद स्कोर जा पहुंचा है 30। और हमारे एक बॉल बाकी है भाई, एक बॉल बाकी है, एक बॉल बाकी है। 5 गेंदें हुई है, 30 रन हुआ है, आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी।
3 ओवर के लिए अभी भी आखिरी गेंद आना बाकी है। 3 ओवर के खात्मे के लिए 1 गेंद आना बाकी। बॉल बॉयज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो गेंद जा रही है वो आ नहीं रही है। वॉलेंटियर थोड़ा सा ध्यान दे, जितने भी हमारे वॉलेंटियर है बॉल को जल्द से जल्द ग्राउंड में दाखिल करे। आखिरी गेंद लेकिन थोड़ा सा बाहर रखने का प्रयास, गेंद वाइड। इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 31-31। थोड़ा सा महंगा ओवर घटता हुआ रफीक का यहां पर। और इस बार उठाकर खेल दिया, गेंद हवा में, गेंद के नीचे सोहेल है, और सोहेल है तो पॉसिबल है। और बहुत ही बढ़िया कैच सोहेल ने यहां पर लिया, और एक बड़ा विकेट रफीक मल्लो ने लेकर दिया अपनी टीम को 31 रन। और ओवर हुआ समाप्त। 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 31 रन, 31 रन, 3 ओवर 31। अब देखना होगा आने वाली 12 गेंदों पे कितना रन बनाते हैं एएस केजीएन फाइटर के बल्लेबाज, क्योंकि देखिए इनके पास बल्लेबाजों की कोई कमी नहीं है। 8 नंबर तक इनके पास बल्लेबाज मौजूद है एएस केजीएन फाइटर की। अगर बात की जाए तो अब आने वाला बल्लेबाज सोहेल, जो कि इससे पहले मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब इनके हक में गया था, इनके पक्ष में गया था। आप देख सकते हैं बहुत ही उम्दा, बहुत ही जबरदस्त टूर्नामेंट, चैंपियन लीग ट्रॉफी सीजन 1, जिसके स्पॉन्सर है नुरासिक स्पोर्ट क्लब, जिसके कर्ता धर्ता यूसुफ राखे, रफीक सर, बरकत अली, फकीरा भाई, पूरी नुरासिक की टीम, और साथ ही साथ हमारे शरीफ चाचा और शरफुद्दीन चाचा यहाँ पर मौजूद। हम उनका भी दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं, खैर मकदम करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकाल कर आए। साथ ही साथ हमारे स्कोरर सलीम भाई का भी जितना शुक्रिया अदा करे उतना कम। बबलू भाई का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हर वक्त हमारा साथ देते हुए, और साथ ही साथ हमारे दोनों ही क्वालिटी एम्पायर हैदर सर और इमरान सर दोनों ही बेहतरीन अंपायरिंग का मुजाहरा करते हुए, और हमारे कैमरामैन साद, सोनू और सद्दाम, ये तीनों ने भी डीजीबी स्पोर्ट के माध्यम से लाइव मैच दिखाने का जिम्मा अपने सर लिया है, और बहुत खूबसूरती से दिखाते हुए। तो सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं, और हमारी ऑडियंस, हमारे दर्शकों का भी हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके साथ, आपके सपोर्ट से ही ये टूर्नामेंट चलता है। और साथ ही साथ 8 की 8 टीम जो पार्टिसिपेट की थी, हम उन सभी का शुक्रिया अदा करते हैं कि एक अच्छा खेल का मुजाहरा दिया आपने, और बहुत ही बढ़िया ये टूर्नामेंट। चलते हैं मैच की ओर। आसिफ अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। थोड़ा सा रनअप में प्रॉब्लम आसिफ के। आसिफ देखना होगा, चौथे ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए हैं। आसिफ का सामना आसिफ करते हुए, और पहली गेंद पे बड़ा वाला प्रहार, गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। कमाल का शॉट खेला था, पाले में गेंद दिया था, और सीमा रेखा के पार पहुंचाने का दमखम दिखाया ये बल्लेबाज। और ये बल्लेबाज की यही खासियत है कि ये बड़े बड़े हिट बड़े आसानी से लगा जाता है। जब जब आप पाले पर गेंद दोगे तो ये इसी अंदाज से, इसी तरीके से खेलना पसंद करेगा। अब रफीक कप्तान कुछ समझाते हुए, कुछ बताते हुए अपने गेंदबाज को कहां गेंद करनी है, आप उनकी रेंज में दोगे तो वो इसी अंदाज से खेलेंगे। तो देखना होगा, स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन। आसिफ फिर से गेंदबाजी पर, दूसरी गेंद, इस बार हेलीकॉप्टर घूमा है और इनका खेमा झूमा है, गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। फिर से गेंद उनके ही पाले पर, फिर से हेलीकॉप्टर घूमा। लाजवाब बल्लेबाज, 2 बैक टू बैक 6 लगाता हुआ आसिफ नाम का तूफान आया है इस ग्राउंड में, जो रुकने और थमने के लिए तैयार नहीं। 2 बैक टू बैक 6, क्या हैट्रिक 6 लगा पाएंगे, ये भी देखना होगा। स्कोर को पहुंचा दिया, स्कोर जा पहुंचा है 43 रन, 43 रन। तो देखिए यहां पर बहुत ऊंचाई पर लेके जाने का काम कर रहे हैं आसिफ जैसा बल्लेबाज, जो कि एक जबरदस्त बल्लेबाज है, और फाइनल मुकाबले में चलता हुआ ये बल्लेबाज, बड़ा खिलाड़ी,
बड़े मैच में चलता हुआ ही नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर सही तरीके से बल्ले पे आई नहीं गेंद। एज लगा जरूर था, अगर कैच का प्रयास होता, कैच हो जाता तो मुश्किल हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन। इस बार फिर से एज लगा है, देखना होगा, गेंद हवा में, गेंद के नीचे, ओ बरकत ने कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रयास किया, लेकिन कैच लेने में कामयाब नहीं हो पाए। मैं ऑडियंस से गुजारिश करूंगा, जब भी खिलाड़ी के गेंद के लिए आता है तो आप लोग थोड़ा सा जगह दे उन्हें फील्ड करने का। स्कोर बढ़ता हुआ 45। 4 गेंदों पे 14 रन खर्च किया है अब तक आसिफ ने। 2 6 के बाद कमबैक किया उन्होंने, लेकिन देखना होगा अब आने वाली 2 गेंदें किस तरह से करेंगे। और एक अच्छी गेंद और इतनी बढ़िया फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा, बेहतरीन फील्डिंग बरकत अली। 5 गेंदें हो चुकी है, अब आखिरी गेंद आना बाकी है। अच्छा कमबैक करते हुए यहाँ पर आसिफ। अब देखना होगा, आखिरी गेंद है, स्कोर जा पहुंचा है 45-45। और एक अच्छी गेंद और एक बढ़िया गेंद, और आसानी से सिंगल रन मुकम्मल। स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन। 46 हो चुका है और ओवर हुआ है समाप्त। तो अब देखना होगा यहाँ से आखिरी ओवर की जिम्मेदारी गणेश के कांधों पर ही दिया जाएगा, क्योंकि अक्सर गणेश ही आखिरी ओवर करते हुए नजर आ रहे हैं। 46 रन हो चुके हैं, एक अच्छा टोटल अब तक खड़ा कर दिया है एएस केजीएन फाइटर ने, लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। दोनों ही टीमें लाजवाब है, दोनों ही टीमें दमखम रखती है फाइनल जीतने का। दोनों ही टीमों में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है, दोनों ही टीमों में सुपरस्टार मौजूद है। तो देखना होगा ये खिताब किसके नाम जाएगा, चैंपियन लीग ट्रॉफी सीजन 1 ये किसके नाम होगा। लेकिन बात की जाए तो दोनों का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था, और इसीलिए फाइनल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। 8 टीमें ने पार्टिसिपेट किया था और ये 2 टीम फाइनल में अब नजर आ रही है, एक तरफ नुरासिक तो दूसरी तरफ एएस केजीएन फाइटर। दोनों ही जबरदस्त टीमें। गणेश अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। अच्छी गेंद गणेश की और उतनी ही जबरदस्त फील्डिंग सुनील की। 1 रन मुकम्मल। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन। अब देखना होगा यहाँ पे कितना टोटल देंगे, कितना स्कोर बनेगा। चलिए यहाँ पर गणेश अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार। बेहतरीन गेंद और उतना ही जबरदस्त कैच। शोएब बहुत ही लाजवाब तरीके से कैच को लपका, और शोएल जो कि एक मैन ऑफ द मैच के हकदार बने थे इससे पहले मैच में, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। इस मैच में विकेट लेकर दिया, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर वापसी कराई गणेश ने और एक अच्छा विकेट लिया। अब देखना होगा आने वाला बल्लेबाज आमिर आते हुए बल्लेबाजी के लिए। अभी भी यहां से 4 गेंदें बची है और स्कोर जा पहुंचा है 47। 4 गेंदें अभी भी आना बाकी, और देखना होगा ये 4 गेंदें किस तरह से करेंगे। लेकिन नुरासिक के पास भी अच्छे अच्छे बल्लेबाज मौजूद, लेकिन उसी तरह से एएस केजीएन फाइटर के पास भी अच्छे अच्छे गेंदबाज मौजूद। तो देखना होगा एक अच्छा मुकाबला नजर आएगा। हेलीकॉप्टर घूमा है फिर से और खेमा झूमा है। क्या बात है, क्या जबरदस्त कलाइयों का इस्तेमाल किया है, बेहतरीन शॉट खेला है
और गेंद में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन बल्लेबाज ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से कलाइयों का इस्तेमाल किया और गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया और गैप में खेला मिड विकेट की तरफ 6 रन के लिए। बहुत ही उम्दा पारी, बहुत ही जबरदस्त। आमिर सेट होकर आए थे पवेलियन से और आते ही छक्का लगाया। चौथी गेंद कारपेट शॉट खेला है, देखना होगा यूसुफ वहां पर मौजूद और अच्छी फील्डिंग सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 54 रन। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। अब देखना होगा, एक पहाड़ जैसा स्कोर तो खड़ा कर दिया है एएस केजीएन फाइटर ने, लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। इस स्कोर को चेज करना है तो यूसुफ नाम का तूफान आना जरूरी। इस बार फिर से सिंगल दूसरे के लिए तलाश में है और रन आउट हो जाएंगे। जी हां, रन आउट। स्कोर बढ़ता हुआ 55 रन हो चुके हैं। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। रन आउट होकर आमिर जाते हुए, आसिफ चाहते थे स्ट्राइक पे आना, इसी के लिए वो 2 रन के लिए दौड़ पड़े। अब देखना होगा आखिरी गेंद, परवेज आते हुए बल्लेबाजी के लिए। 55 रन हुआ है, आखिरी गेंद है, फाइनल मुकाबला है और एक अच्छा टोटल अब तक खड़ा कर दिया है एएस केजीएन फाइटर ने। फाइट भरा ये रन बना लिया है, तो देखना होगा क्या एएस केजीएन और कितना स्कोर बनाएगी, क्योंकि आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। स्कोर जा पहुंचा है 55। गणेश आखिरी गेंद लेकर तैयार अपने ओवर की। और इस बार भी कारपेट शॉट खेला है, सोहेल वहां मौजूद, अच्छा थ्रो और हो देखना होगा आउट। बहुत ही अच्छे तरीके से गेंद को लपक लिया और 1 रन। 56 रन बनाया है, 57 रनों का लक्ष्य। 57 रन बनाना है 30 गेंदों पर, और अगर इस लक्ष्य को हासिल करना है तो नुरासिक के धाकड़ बल्लेबाजों को चलना जरूरी है, जैसे कि यूसुफ, जैसे कि डॉक्टर माजिद, जैसे कि आबिद बाहुबली और जैसे कि शोएब, रफीक। ये 5 से 6 जो बल्लेबाज है उनका चलना बहुत जरूरी। और उसी तरह अगर एएस केजीएन फाइटर को ये मुकाबला जीतना है तो उनके पास परवेज है, बिलाल है, सोहेल शाह है, आमिर पा है, तो ये गेंदबाज मौजूद है, तो इनमें गेंदबाजों की कोई कमी नहीं। तो देखना होगा ये मुकाबला धाकड़ मुकाबला होगा, जबरदस्त मुकाबला होगा, फाइनल मुकाबला फाइनल की तरह हो रहा है। और क्या ये लक्ष्य हासिल हो पाएगा? अगर हासिल कर लिया तो बहुत ही उम्दा, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला हो जाएगा। स्कोर 57, टोटल बनाना है 57 रन। 57 रन बनाना है। और मैं बता दूं, चैंपियन लीग ट्रॉफी सीजन 1 एक जबरदस्त टूर्नामेंट, और जिसके ऑर्गेनाइजर, जिसके कर्ता धर्ता हमारे नुरासिक स्पोर्ट क्लब और रफीक भाई, यूसुफ भाई, फकीरा भाई, बरकत अली और उनकी पूरी टीम, और साथ ही साथ हमारे मंच पर मौजूद शरीफ चाचा, शरफुद्दीन चाचा, हम उनका भी दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करेंगे। जुबैर भाई, बबलू भाई और हमारे स्कोरर सलीम भाई और साहद भाई, तो हम सभी का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने बहुत योगदान दिया, बहुत साथ दिया। और साथ ही साथ हमारे कैमरामैन आप देख सकते हैं, सोनू और सद्दाम, दोनों ने भी अपना रोल बखूबी निभाया है। और डीजीबी स्पोर्ट का भी हम जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम। 2-2 कैमरे के साथ आप इस लाइव मैच का आनंद ले रहे हैं डीजीबी स्पोर्ट के माध्यम से। और हम हमारे ऑटो टीम का भी शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर खेल का मुजाहरा दिया, बहुत ही बढ़िया खेल खेला है और सभी खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। और साथ ही साथ हमारी ऑडियंस का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे कि वो इस टूर्नामेंट में
मैच देखने के लिए आए हैं और शांति से और सुकून से मैच देखते हुए नजर आए हैं, तो हम हमारी ऑडियंस का भी जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये टूर्नामेंट एक उम्दा, एक जबरदस्त नजर आ रहा है। फाइनल मुकाबला है और फाइनल की तरह ही नजर आ रहा है। और आप देख सकते हैं ये मुकाबला अगर नुरासिक को जीतना है तो 57 रन बनाना है, 57 रन बनाना है 30 गेंदों पर। और ये 30 गेंदों पे 57 रन अगर बना सकता है, अगर बना के दे सकता है तो शुरुआत अच्छी होनी होगी। ओपनिंग जोड़ी जो है यूसुफ और सोहेल ओपनर आए हैं और ये दोनों का चलना भी बहुत जरूरी। और मेरे ख्याल से अब हमें फोन आ रहा है कुवैत से, जो कि उनके छोटे भाई यूसुफ के छोटे भाई, उनकी तरफ से इनाम भी होगा। हैट्रिक 3 छक्के लगाते हैं तो 3000, और मैच जिताते हैं अगर यूसुफ तो उन्हें 2000 दिया जाएगा। तो देखिए अभी इनामी राशि बढ़ चुकी है। अगर यूसुफ भाई मैच जिताते हैं तो कुवैत सलीम भाई की तरफ से 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा यूसुफ भाई को। तो यूसुफ भाई के लिए एक सुनहरा मौका, उनके छोटे भाई ने वहां से इनाम लगाया कुवैत से कि अगर यूसुफ मैच जिताते हैं तो 10,000 रुपए का इनाम। पहली ही गेंद पर उठाकर खेल दिया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब, फुल वंडरफुल सक्सेसफुल गेंद हो गई है गुल। सीमा रेखा के बाहर 6 रन। इस 6 के साथ शुरुआत कर दिया है यहां पर यूसुफ ने। जबरदस्त पारी, इसी अंदाज से खेलना होगा अगर ये मैच जीतना है तो। आमिर पा एक जबरदस्त गेंदबाज, एक रफ्तार का राजा, लेकिन एक तरफ यूसुफ, क्या बात है, क्या बात है। देखिए शरीफ चाचा यहां पर उन्होंने भी हौसला अफजाई की है, कहा है कि अगर यूसुफ हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो 5000 रुपए का इनाम। एक बार जोरदार ताली आना चाहिए भाई हमारे शरीफ चाचा के लिए भी, क्या हौसला अफजाई है। गगनचुंबी, क्या बात है, क्या लाजवाब है, बेमिसाल है, जबरदस्त है, सड़क पे कड़क है। गेंद गई है 6 रन। 2 बैक टू बैक 6 आता हुआ, पूरी तरह से फॉर्म में आता हुआ, कमाल की बल्लेबाजी करता हुआ यूसुफ 2 छक्के लगाकर मैच में वापसी कराता हुआ अब हैट्रिक पर है। देखिए कुवैत के सलीम भाई जो कि उनके छोटे भाई है, उनकी तरफ से हैट्रिक पर 3000 है। और इसी तरह हमारे शरीफ चाचा यहां पर मौजूद, उन्होंने हैट्रिक पर 5000 रुपए का इनाम लगाया है। तो ये गेंद पर 8000 कमाने का मौका है अगर छक्का लगता है तो रफीक भाई भी काफी खुश नजर आ रहे हैं अब्बा को देखकर कि क्या हौसला अफजाई है, क्या बुलंदी है, और ये डैडी का साथ होना बहुत जरूरी है। ओह, सही समय पे जाने दिया, ऑफ साइड की गेंद बहुत बाहर थी और वाइड मिला, और इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। देखिए यहां पर यही प्रेशर होता है, जब गेंद बाउंड्री के बाहर जाती है तो गेंदबाज पर भी प्रेशर, दबाव, और ऊंचा ऊंचा ऊंचा, लेकिन गेंद है, यहां पर खिलाड़ी है और विकेट मिल गया है। हैट्रिक तो नहीं हो पाया लेकिन विकेट गवा बैठे हैं यहां पर यूसुफ। देखिए बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं अपना विकेट गवाते हुए, शुरुआत अच्छी दिलाई थी, यहां पर हताश, निराश और विकेट गवाकर थोड़ा सा प्रेशर जो बन रहा था वो रिलीज किया आमिर ने अभी भी, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। शुरुआत अच्छी दिलाई है, 3 गेंदे 13 रन और 1 विकेट। अब आने वाला बल्लेबाज शोएब, अगर शोएब हैट्रिक 6 लगाते हैं तो यहां पर जुबेर भाई की तरफ से 1000 रुपए का इनाम। देखो इनामों की बारिश होते हुए, और यही खासियत है इस चिता कैंप के क्रिकेट की, हौसला अफजाई करते हुए सभी खिलाड़ियों का, और खास करके अब जुबेर भाई यहां मौजूद, और हैट्रिक पर 1000 रुपए का इनाम शोएब के लिए भी। तो देखिए यहां पर हार्ड लक कहा जाएगा। यूसुफ शुरुआत काफी बेहतरीन, लेकिन इस गेंद पर
अपना विकेट गंवाते हुए। अब देखना होगा आमिर अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे शोएब। तीन गेंदे 13 रन, एक विकेट के नुकसान पर। और आते ही लेकिन विकेट, तीन बार छोड़ा था लेकिन चौथी अटेम्प्ट में कैच को लपका। एक समय पे ऐसा लगा कि गेंद निकल जाएगी लेकिन अंत में कैच को पकड़ लिया और ये बड़ा विकेट अब जाता हुआ। दो बड़े झटके लगे हैं। स्टार्ट में ऐसा लगा कि मैच पकड़ लिया है लेकिन अब मैच हाथ से फिसलता हुआ। चार गेंदों पर कभी पलरा भारी नुरासिक का नजर आ रहा है तो कभी एस केजियन फाइटर। और मैंने यही कहा था, देखिए गिरगिट भी उतना रंग नहीं बदलता जितना क्रिकेट अपना रंग बदलती है। तो उसी तरह का ये मुकाबला चलता हुआ, जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ, कभी पक्ष में जाता हुआ नुरासिक के तो कभी पक्ष में जाता हुआ ये मुकाबला एस केजियन फाइटर के। फाइनल मुकाबला जबरदस्त तरीके से चलता हुआ, बेहतरीन तरीके से चलता हुआ। कुछ कहा नहीं जा सकता अभी भी कौन सी टीम मैच जीतेगी। डॉक्टर माजिद आए हैं, अगर डॉक्टर माजिद पूरे लय में पूरे फॉर्म में आएंगे तो ये मैच उनकी पकड़ से दूर नहीं हो सकता। लेकिन देखना होगा, अच्छा थ्रो वहां पर एक रन मिल जाएगा आसानी से। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। आखिरी गेंद आना बाकी, अभी भी स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। अब देखना होगा आखिरी गेंद किस तरह से करते हुए नजर आएंगे आमिर। तो यहां पर अब आमिर आखिरी गेंद लेकर तैयार अपने ओवर की। और इस बार खूबसूरत तरीके से, बहुत ही लाजवाब तरीके से गेंद को खेल दिया है कवर के ऊपर से। 4 रन, गैप था, दरार थी, उसमें से फरार किया गेंद को 4 रनों के लिए। और इस 4 के चलते स्कोर को भी बढ़ा दिया। स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन। एक ओवर के खात्मे के बाद स्कोर जा पहुंचा है 18। बच्चे लोग जितने भी वहां खड़े हैं, मैं गुजारिश करूंगा वहां से हट जाए। जो भी ऑडियंस, बच्चे जो फुटबॉल खेल रहे हैं हट जाए प्लीज, क्योंकि गेंद लग के रुक सकता है और मैं नहीं चाहता कि फाइनल मुकाबले में किसी का भी नुकसान हो, तो इस बात का ख्याल रखे। अजहर भाई आप वहां पर है तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों को हटा दे साइड में। अजहर भाई, चलिए एक ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 18 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 57 का लक्ष्य का पीछा करने उतरी है नुरासिक की टीम। और अभी भी अगर बात की जाए तो 39 रनों की जरूरत, 39 रनों की जरूरत 24 गेंदों पर। ईसा जहां कहीं भी हो मंच के करीब आ जाए। ईसा जहां कहीं भी है मंच के करीब आ जाए। चलिए 24-39 का ये मुकाबला। अब बिलाल के पास गए हैं गेंदबाजी के लिए। देखना होगा बिलाल किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। डॉक्टर माजिद एक हार्ड हिटर बल्लेबाज तो उतना ही तेज तर्रारा गेंदबाज बिलाल। एक अच्छा बैटल, लेकिन यहाँ पर एज लगा है, बड़ा विकेट मिला है। यहाँ पर डॉक्टर माजिद भी आउट होकर जाते हुए डगआउट की तरफ बड़ा विकेट लेकर दिया है बिलाल ने, क्योंकि डॉक्टर माजिद को पेस पसंद था लेकिन यहाँ पर एज लगा और एज के चलते आउट हुए हैं। अब आने वाला बल्लेबाज गणेश, तो गणेश आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। ये भी बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर। इस टूर्नामेंट में सबसे लंबा, सबसे दूर किसी ने अगर छक्का लगाया है तो वो है गणेश। तो देखना होगा क्या गणेश इस मैच में विनिंग पारी खेल पाएंगे, क्या इस मैच को जिता पाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी।
चलिए सर, मैच को शुरू रखिए प्लीज। मैच को जल्द से जल्द शुरू रखें, मैच को डिले ना करें। मैं गुजारिश करूंगा कि किसी भी कारण मैच को रुकने ना दें। अंपायर हैदर सर, चलिए एक गेंद, पहली ही गेंद पर डॉक्टर माजिद का विकेट आया है। अब स्कोर वहीं रुका हुआ 18 रन। अब देखना होगा यहां पर बिलाल अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे गणेश, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर। फुलटॉस गेंद थी लेकिन यहां पर और कैच, बड़ा विकेट, जबरदस्त विकेट, हैट्रिक पर है। अभी 2 बैक टू बैक विकेट लिया है, अब हैट्रिक पर है बिलाल। क्या इस टूर्नामेंट का हैट्रिक ले पाएंगे बिलाल, ये भी देखना होगा। अब तक बिलाल ने हेलो 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 आप लोग हट जाएं ताकि खिलाड़ी को फील्ड करने के लिए मौका दे। तो यहां पर स्कोर की बात करूं तो 22 रन हो चुके हैं, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी बिलाल की, 4 गेंदें 22 रन। पांचवी गेंद बिलाल, अच्छी गेंद, मना किया और सही समय पे मना किया, और अगर डायरेक्ट हिट करते तो शायद खतरा हो सकता था। 5 गेंदें हो चुकी, स्कोर जा पहुंचा है 22। एनल अमान के आदिल और इरफान दोनों को मंच पे याद किया जा रहा है। प्लीज आप मंच पर आए और मंच की शोभा को बढ़ाएं। दोनों ही ऑनर है, और एनल अमान के आदिल भाई जो कि ऑनर, हम आपसे गुजारिश करते हैं आप इरफान भाई को भी साथ में लेकर आए और मंच पर आए और मंच की शोभा को बढ़ाएं। क्योंकि एनल अमान को हमने देखा है खलीफा का जब भी मैच होता था तो वहां से इनामों की बारिश आती थी, और खास करके सद्दाम भाई का भी कॉल आता था कि एनल अमान की तरफ से ये इनाम रखा जाए। हैट्रिक छक्के पे, हैट्रिक चौके पे, हैट्रिक विकेट पर वो इनामी बारिश करते थे वहां से। और अभी भी एनल अमान के ऑनर हमारे दरमियान मौजूद है, तो हम उनका दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा और खैर मकदम करते हैं। तो चलते हैं मैच की ओर। 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 22 रन, 2 ओवर 22। अब यहां से 18 गेंदें बची है,
और 18 गेंदों पे अभी भी अगर जीतने के लिए बात की जाए 35 रन, 18-35, देखिए ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं है। अगर 12 के रन रेट से खेल गए तो मैच जीत सकते हैं। हर ओवर में आपको 2 सिक्स लगाना है, या फिर आप 3 चौका लगा दीजिए, या फिर आप 2-2 करके हर गेंद पे 2-2 करके रन बनाते हैं तो भी जीत सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन होना जरूरी है किसी भी टीम के लिए। और उसी तरह अगर एएस केजीएन फाइटर की बात करें तो वो लोग विकेट ले सकते हैं, किफायती गेंदबाजी कर सकते हैं, वो 12 रन प्रति ओवर नहीं देकर मैच जीत सकते हैं। तो ये दोनों ही टीम का प्लानिंग हो सकता है, दोनों ही टीम के कप्तान, दोनों ही टीम के खिलाड़ी सोच सकते हैं कि ये मैच दोनों तरफा है। पहली ही गेंद लो फुल टॉस जरूर थी लेकिन पैरों से जाके टकराई, और देखिए कहीं ना कहीं यहां पर सोहेल बड़ा हिट खेल सकते थे इस गेंद पर और कामयाब नहीं हो पाए। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन। अब सुनील देखना होगा इस मैच में क्या किस तरह का परफॉर्मेंस करेंगे। एक अच्छे बल्लेबाज है, एक जबरदस्त बल्लेबाज है, लेकिन अब तक वैसी पारी नहीं खेल पाए जिस पारी की उम्मीद उनसे रहती है। और ये गेंद पे भी कोई रन नहीं। देखिए एक एक बिंदी गेंदे आपको भारी पड़ सकती है। ये मैच उस तरह का है कि एक एक बिंदी गेंदे कहीं ना कहीं आपको भारी पड़ सकती है, लेकिन 2 बड़े हिट मैच में वापसी करा सकते हैं। तो उस तरह का ये मैच। हेलीकॉप्टर घुमा है लेकिन यहां पर समीर के हाथों में गेंद आई है, बहुत ही आसान सा कैच। देखिए यही प्रेशर होता है, यही बड़े मैच का प्रेशर होता है। बड़े मैच में खिलाड़ी बड़ा वही नजर आता है जो प्रेशर को झेल पाता है, लेकिन यहां पर सुनील इस प्रेशर को झेल नहीं पाए और आउट होकर जाते हुए डगआउट की तरफ। अब आने वाला बल्लेबाज बाहुबली आबिद, ये एक ऐसा बल्लेबाज है जो अभी 2 मैचों में इनका फॉर्म हमें नजर आया है, पूरे कॉन्फिडेंट में ये नजर आए हैं। तो देखना होगा क्या ये फाइनल में बड़ा प्लेयर बनकर निकलेंगे, क्योंकि एक बड़े प्लेयर जरूर है लेकिन आपको प्रेशर झेलकर मैच जिताने आना जरूरी। तो देखना होगा क्या फाइनल का प्रेशर झेल पाएंगे, क्या फाइनल में एक जबरदस्त इनिंग खेल के अपनी टीम को जिता पाएंगे। लेकिन सोहेल शाह अच्छी गेंदबाजी करते हुए, बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए, और विकेट टेकर गेंदबाज है, विकेट ले जाते हैं जब भी आते हैं गेंदबाजी के लिए। 3 गेंदों पे केवल 1 रन दिया है इन्होंने, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। चौथी गेंद देखिए, बहुत ही बढ़िया गेंद, जड़ में रखा था, सिंगल के लिए खेला, सिंगल के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 24 अभी भी 33 रनों की जरूरत। 14 गेंदे हैं और 33 रन बनाना है, 14 बॉल 33 रन। तो देखना होगा अब ये 14 गेंदों पे 33 रन क्या बन पाएगा नुरासिक का, या फिर एएस केजीएन फाइटर बड़े आसानी से इस मुकाबले को जीत जाएगी, क्योंकि मैच अभी भी दोनों तरफा है, अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। और एक बड़ा वाला प्रहार, इसी का इंतजार नुरासिक के खेमे को था और मैच में कहीं ना कहीं वापसी का ये शॉट था और गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। इस 6 के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। 30 रन हो चुके हैं और अभी भी 1 गेंद आना बाकी। मैंने यही बताया था, देखिए हर ओवर में अगर 2 सिक्स आ गए तो मैच में पूरी तरह से पकड़ बन जाएगी, पूरी तरह से वापसी हो जाएगी। और अब 1 छक्का आने के बाद मैच में फिर से जान फूंक दिया है। अगर इस गेंद पे, आखिरी गेंद पे छक्का आ गया तो मैच में पूरी तरह से पकड़ बना सकती है नुरासिक टीम भी। तो चलिए ज्यादा आर्ग्यूमेंट ना करें, पहले से बता दिया गया था कि गेंद अगर बाहर चली जाती है तो चेंज किया जा सकता है। तो इस बात का ख्याल रखें सभी टीमें, पहले ही अनाउंसमेंट किया गया था कि गेंद अगर बाहर चली जाती है तो आप गेंद चेंज कर सकते हैं। प्लीज मैच को शुरू कराएं सर, मैच को डिले ना करें, ऑलरेडी समय काफी हो चुका है। एक अच्छा मैच, एक अच्छा
टूर्नामेंट चलता हुआ, एक अच्छा फाइनल चलता हुआ, तो कोई आप किसी भी कारण मैच को रुकने ना दें। स्कोर की बात करें तो स्कोर जा पहुंचा है 30। अब जीतने के लिए अगर बात करूं तो 27 रनों की जरूरत, 13 बॉल 27 रन, 13-27 का मुकाबला। चलिए चलिए सर जल्दी आइए, चलिए चलिए सर मैच शुरू करें, मैच शुरू करें। चलिए यूसुफ भाई, रफीक भाई, समीर, मैच को शुरू करें, मैच डिले ना करें प्लीज। जिस तरह से ये टूर्नामेंट चल रहा है, लाजवाब टूर्नामेंट है। बस अब कुछ ही समय रह गया है इस टूर्नामेंट के अंतिम पड़ाव पर कदम रखने के लिए, तो प्लीज इस टूर्नामेंट को चलने दे और अंजाम पर पहुंचने दे। तो अब यहां से 13 गेंदें रह चुकी है और 27 रनों की जरूरत है। क्या ये एक और बड़ा हिट आकर मैच में जान फूंकने का काम कर देंगे यहां पर सोहेल या सोहेल शाह? दबाव बना पाएंगे सोहेल के ऊपर? देखना होगा। आखिरी गेंद सोहेल शाह की और खूबसूरत तरीके से और एक बड़ा हिट, गेंद गई है 1 बाउंस 4 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी, जबरदस्त शॉट और क्या खूबसूरती से खेला है। लाजवाब बल्लेबाजी करता हुआ ये बल्लेबाज सोहेल। स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 34 रन। अब जीतने के लिए यहां से 23 रनों की जरूरत, 12 गेंदे 23 रन, 12-23 का मुकाबला। देखिए वही रन रेट आ गया। आपने देखा होगा हर ओवर में 2 6 की जरूरत, लेकिन यहाँ पे देखिए इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से खेला। इस ओवर में अब आप 12 रन और ले जाते हैं तो मैच में पूरी तरह से वापस आ सकते हैं, लेकिन बिलाल का ओवर है जो कि आसान होगा नहीं। लेकिन यही तो क्रिकेट है, किसी चीज को आप आसानी से नहीं ले सकते और किसी चीज को आप मुश्किल नहीं समझ सकते। क्रिकेट वही है, अनिश्चितताओं का गेम। कब क्या हो जाए कुछ खबर नहीं, और कब मैच किसके पास किसके पलड़े में जाए वो पता नहीं चलता। और यही क्रिकेट की भाषा है, यही क्रिकेट है, यही। चलिए मैच शुरू रखे भाई, मैच शुरू रखे प्लीज, मैच को डिले ना करें। पल में शोला पल में माशा, उसी तरह से क्रिकेट की है ये परिभाषा। और एक अच्छी गेंद, एक बढ़िया गेंद बिलाल की, थोड़ी सी नीचे रही और आबिद बाहुबली बड़ा हिट लगाना चाहते थे लेकिन बल्ले पे सही तरीके से गेंद आई नहीं। अब 11 गेंदे और 23 रनों की जरूरत, 11 बॉल 23 रन। बिलाल एक्सप्रेस के नाम से मशहूर चिताकेम एक्सप्रेस बिलाल अब अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, लेकिन सामना करेंगे बाहुबली। और इस बार भी कोई रन नहीं आबिद बाहुबली के बल्ले से। अभी भी 10 गेंदे 23 रन, 10 बॉल 23 का मुकाबला। कहीं ना कहीं हताश निराश यहां पर आबिद बाहुबली। तो देखना होगा क्या एक बड़ा हिट मैच में वापसी, या फिर बिलाल इसी अंदाज से गेंदे कर कर प्रेशर बनाते चले जाएंगे, क्योंकि 2 बिंदी गेंद यानी कि दबाव प्रेशर थोड़ा सा अब नुरासिक के खेमे में, आबिद बाहुबली के ऊपर अब प्रेशर। अब यहां पे इस गेंद पे या तो बड़ा हिट या तो फिर विकेट, ये होगा, देखना होगा क्या होता है। और इस बार खेला जरूर है लेकिन खिलाड़ी मौजूद, सिंगल ही मिल जाएगा। अब यहां से 9 बॉल और 22 रनों की जरूरत, 9-22 का मुकाबला। क्या सोहेल जिस तरह से मैच में वापसी लाए हैं उसी अंदाज से खेल पाएंगे? 9-22। और इस बार भी कारपेट शॉट खेला, 1 रन मुकम्मल। क्या दूसरे की तलाश कर पाएंगे? 1 ही रन मिलेगा।
अब 8 बॉल 21 रन, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर बिलाल की बांध के रखा है। अब तक अपने ओवर में मौका दिया नहीं है नूरासिक के दोनों बल्लेबाजों को बड़ा हिट खेलने का। तो ये मैच में कहीं ना कहीं अब पकड़ बनाते हुए अब मैच से थोड़ा सा दूर करने की कोशिश कर रहे हैं नूरासिक की टीम को, लेकिन अभी भी 8 गेंदे और 21 रनों की जरूरत, एक बड़ा हिट, मैच में वापसी। इस बार खेलना चाहते थे, कहीं गेंद गई कहीं, और देखना होगा सोहेल चाहते थे 2 रन और मुकम्मल भी हुआ। अब 19 रनों की जरूरत, 7 बॉल 19 रन, 7 गेंदे हैं और 19 रन बनाना है। ये गेंद पर बहुत निर्भर होगा कि बड़ा हिट नूरासिक की तरफ से चाहेंगे कि बड़ा हिट आए, और इसी तरह एस केजीएन फाइटर का खेमा चाहेगा कि ये गेंद या तो विकेट मिल जाए या तो बिंदी गेंद आए। तो देखना होगा 7 बॉल 19 रन, दर्शक भी खचाखच भरे हुए, लाइव मैच डीजीबी स्पोर्ट के माध्यम से भी कई लोग देखते हुए, और बहुत ही जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ, फाइनल का मुकाबला फाइनल की तरह चलता हुआ। और इस बार भी देखना होगा 1 रन मुकम्मल हो जाएगा आसानी से, क्या दूसरे की तलाश करेंगे सोहेल, लेकिन 6 बॉल 18 रन का मुकाबला, 6-18, यानी कि अब मैच में कहीं ना कहीं एएस केजीएन फाइटर का पलड़ा भारी। एएस केजीएन फाइटर, क्योंकि 6 पे 3 गेंदे आपको बाउंड्री के बाहर पहुंचाना है, 3 गेंदे। अब देखना होगा क्या कर पाएंगे। देखिए, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और अब देखना होगा अगर, देखिए, ये 3 6 लगाकर कोई भी बल्लेबाज, सोहेल हो या आबिद हो, 3 6 लगाकर अगर इस मैच को जिता जाते हैं तो सरफुद्दीन चाचा की तरफ से 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। एक अच्छा हौसला अफजाई की है यहाँ पर अब ये दोनों बल्लेबाजों के लिए भी। तो देखिए, यही होता है जब आपके डैडी आपके साथ होते हैं तो किसी भी चिंता, किसी भी चीज की परवाह नहीं करना चाहिए, और वही होता हुआ हौसला अफजाई करते हुए, हौसला बढ़ाते हुए सभी खिलाड़ियों का। अब देखना होगा यहाँ पर पहली ही गेंद उठाकर खेल दिया है, लेकिन खिलाड़ी सोहेल शाह, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। अब 5 गेंदे और 17 रनों की जरूरत, 5-17 का मुकाबला। अब देखना होगा यहाँ पर सोहेल किस तरह से खेलेंगे। सोहेल के ऊपर काफी निर्भर, काफी भरोसा नूरासिक को, क्योंकि जानते हैं सोहेल ही एक ऐसा बल्लेबाज है जो अब इस मैच को जिताने में पूरा योगदान दे सकता है, क्योंकि आबिद के बल्ले से अब बड़े हिट नहीं आ रहे हैं। तो देखना होगा परवेज, जिन्होंने 6 गेंदों पे 7 रन का मुकाबला जिताया था अपनी टीम को, अब किस तरह की गेंद करेंगे। ओहो हो, यहाँ पर वाइड आया है, वाइड आया है, और अब 5-16 का मुकाबला, 5 बॉल 16 रन। मैच काफी जबरदस्त, काफी रोमांच भरा, सभी दर्शक काफी खुश। किस चीज का रिव्यू? फील्डिंग वाले मांग रहे, चलिए एक ही रिव्यू है, अब फील्डिंग वाली टीम मांग रही है तो देख लीजिए। नासिर भाई हमारे थर्ड अंपायर मौजूद है, वो चेक कर रहे हैं और वो चेक करके बताएंगे कि क्या है। थर्ड अंपायर की भूमिका निभाते हुए नासिर सर, और ये बॉल करार दिया गया है, फेयर डिलीवरी कहा गया है। अब फेयर है, फेयर है। 4 बॉल पे अब 17 रन, 4 गेंदे 17 रन, तो फेयर डिलीवरी कहा गया है, लेकिन रिव्यू अब खत्म, समाप्त।
चलिए मैच जल्द से जल्द शुरू रखें प्लीज। और एक अच्छी गेंद और एक बेहतरीन गेंद, एक जबरदस्त गेंद यहां पर करते हुए परवेज। अब यहां से 3 बॉल बची है और 3 गेंदों पे 17 का खतरा है। अब ये 3 की 3 गेंदें आपको बाउंड्री के बाहर पहुंचानी होगी, लेकिन अब थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन अभी भी नहीं। 3 गेंदों पे 3 6 अगर लगा जाते हैं आबिद तो ये मैच नुरासिक जीत जाएगी और उनके ऊपर 5,000 रुपए का इनाम भी है शरफुद्दीन चाचा की तरफ से कि अगर आप 3 6 लगाकर टीम को जिताते हैं तो 5,000 रुपए का इनाम। तो एक अच्छा सुनहरा मौका, एक जबरदस्त यहां पर हौसला अफजाई, लेकिन उतना ही बेहतरीन मुकाबला, उतना ही जबरदस्त टूर्नामेंट, चैंपियन लीग ट्रॉफी सीजन 1 अपने इख्तिताम पे, अपने अंजाम पर अब जाता हुआ। 3 बॉल 17। चलिए मैच शुरू करें सर, प्लीज मैच शुरू करें जल्द से जल्द। और इस बार बैटक शॉट लगाया है, लेकिन कोई फायदा नहीं वहां पर, क्योंकि दर्शकों को लगकर गेंद, अब ये मैच हाथों से फिसल गया है, हाथों से निकल गया है नुरासिक के। ये पूरी तरह से पकड़ में, जकड़ में और जीत के करीब चले गए हैं एएस केजीएन फाइटर। अब 2 बॉल और 15 रनों की जरूरत। और एक बेहतरीन गेंद, यहां पर मैच पूरी तरह से पक्ष में जाता हुआ एएस केजीएन फाइटर के। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है इनकी पूरी टीम ने, उनके बल्लेबाजों ने भी, उनके गेंदबाजों ने भी, और ये मैच जीत लिया है, दिल जीत लिया है, इस चैंपियन लीग ट्रॉफी को भी जीत लिया है एएस केजीएन फाइटर। तो विनर हो चुके हैं और इस टूर्नामेंट के हकदार बन चुके हैं। हार्ड लक कहा जाएगा, बैड लक कहा जाएगा नुरासिक को, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए हार के ही हमें सब कुछ सीखा जा सकता है, तो कहां गलती हुई, किस तरह की गलती हुई, उसी से आप अगले टूर्नामेंट में आए और